हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे बोडमास का नियम। क्या होता है बोडमास का नियम, देखते हैं। चलो, नियम। ओके, तो इसका फुल फॉर्म ही बोडमास का नियम है। बी फॉर क्या है? बी फॉर है पहले रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक जानते हो आप क्या होता है? इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बार ब्रैकेट। ये कैसा दिखता है आपको मालूम है? ये ऐसा दिखता है। ओके, ये हो गया पहला आपका ब्रैकेट। आप टेंशन ना लो, हम इस पर एक सवाल भी कराएंगे। अब देखते हैं दूसरा। ये भी पहला नियम चल रहा है इसमें, बी फॉर में सभी ब्रैकेट ही ब्रैकेट आएंगे। तो चलते हैं ना। अब आता है छोटा कोष्ठक, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। वो निकालना में तो सही है। जो पापा ने को अद्धा सूटर मैं बक्सा में रखो, अद्धा सूटर पापा ने बाहर तो निकाल लेंगे। दूध ये कैसा दिखता है? दूध ना पियो। ऐसा, ये ऐसा दिखता है। चलते हैं अगली ब्रैकेट पे। मझला ब्रैकेट कौन सा? तीसरा नंबर का है। मझला कोष्ठक। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिडिल ब्रैकेट। ये कैसा दिखता है बताओ? ये कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है भाई। आया समझ में? जी ऐसा दिखता है। अब चलते हैं अगले ब्रैकेट पर। अगला ब्रैकेट कौन सा है? 4 नंबर। इसका क्या नाम है? बड़ा कोष्ठक।
बड़ा कोष्टक यानी कि लार्ज ब्रैकेट। मौड़ी को एक मोड़े धरती पे डरो है पैसा ना बांधना बांधना 50 रुपया करे और 50 रुपया को 30 रुपया हो एक को लार्ज ब्रैकेट कैसा होता है? जी काय को ले लेंगे ये कोई वाला तेरा होता बाप है है लार्ज तेरा बाप ब्रैकेट। है कोई तेरा शांत रहो तो। ये होता है लार्ज ब्रैकेट। चलते हैं आगे। पापा ने बोला कि अब तो मैंने आपको बिना हम लेते ये करा दिए बार ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला और बड़ा। ये कर लीजिए एक लाइन में। ये 4 हैं V4। अभी हुआ है V4। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? यानी V4 हो गया, O4 अब O रह गया है। O का मतलब क्या है यहाँ? का ऑफ। ये V के साथ में ही चलता है। V ऑफ यानी कि बॉर्डरों, पहले बॉर्डरों को, कोष्टकों को सॉल्व करूं। अब बताएंगे, यहाँ तक हो गया डी, ओ तक। अब बताएंगे डी का मतलब। डी का मतलब क्या है? डी फॉर डिवीजन। डिवीजन आई समझ में? डिवीजन यानी कि भाग। भाग तो भाग का चिन्ह कैसा होता है आपका? ऐसा होता है। ओके, चलते हैं। कहाँ तक हो गया? डी तक। अब बताएंगे हम M4। M का मतलब क्या है? M का मतलब M4 क्या है? M4 क्या भाई? मल्टीप्लिकेशन। M मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। क्या होता है? गुणा। गुणा गुणा का चिन्ह कैसा है? ऐसा। ओके, अब चलते हैं। B हो गई, O हो गई, M हो गया, D हो गया, M हो गया। अब चलते हैं A की तरफ। A क्या बताती है? A फॉर एडिंग।
यानी कि योग। एडिंग का मतलब क्या है? योग। इसका तो चिन्ह आपको पता ही होगा, ये होता है। अब चलते हैं एस की तरफ। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब क्या है भाई? क्या रहेगा यार? एस। एस फॉर सब्सट्रैक्शन। यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं? घटाओ। इसका चिन्ह कैसा होता है? माइनस। इसे माइनस भी कहते हैं। ओके। तो अब हम चलते हैं टोटल। एक बार टोटल देख लें क्या कह रहा है मोड़मास का नियम। ये तो हमने आपको नाम बारीकी से बता दिया। वो द, ठीक है, मास। बी फॉर, नाम बताते जाना आप। ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ओके। और ओ का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? का, यानी कि ऑफ। डी फॉर डिवीजन, यानी कि भाग। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। ए फॉर एडिंग। एस फॉर माइनस है ये। ओके, ये होता है नियम। बी फॉर ये होती हैं ब्रैकेट होते हैं आपके। ओ का मतलब होता है का, यानी ऑफ। पहले ब्रैकेटों को सॉल्व करो, ताकि बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिंग, सब्सट्रैक्शन ये करो। ये हो गया आपका बोर्डमास का नियम। अब देखते हैं इस पर सवाल। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल बताओ क्या है? फोर प्लस फोर डिवाइड 4, इसका क्या मान हुआ? बताओ। तो पहले इनको जोड़ना नहीं है, बोर्डमास का नियम लगाना है इसमें। पहले ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट नहीं आता है तो नियम शुरू से ही लगेगा। ब्रैकेट के बाद क्या आता है? अरे भाई उसमें डिवाइड तो आता है पहले, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद एडिंग, एडिंग के बाद सब्सट्रैक्शन। तो चलते हैं ऐसे ही। 4 + 4 और डिवाइड का मतलब क्या होता है? बट्टा। इससे इसे काट देंगे कितनी बार? एक बार। 4 + 4 + 1 कितना हो गया आपका? 9। यही आपका आंसर है। ओके।
अब चलते हैं, आप कह रहे थे भैया ये बार कोष्टक क्या होता है, ये रेखा कोष्टक तो हमने अभी देखा नहीं, तो इसका एक सवाल बता दो। तो चलते हैं रेखा वाले पर। 2 माइनस, बताओ इसका क्या नाम है, 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 कोष्टक 1, ये वाली भाई कोष्टक 1, और ये क्या है भाई, यह भी एक कोष्टक ही है भैया, यह भी एक कोष्टक ही है। तो ये कोष्टक कहाँ तक है, केवल यहाँ तक है, और ये माइनस भी बाहर है। तो पहले हम कोष्टकों को सॉल्व करेंगे, तो करो भाई। कितना बचा, 3 में से 2 गए तो 1, ओके, और ये माइनस है और ये 4 भी है, तो यहाँ पर कितने बचे, 3 बचे, 3 बचे। अब ये वाला कोष्टक, ये दोनों कोष्टक तो खत्म हो गई, इसमें से भी 3 बचे, यानी कि 3 माइनस 3, ये कितना हो गया भाई, 0। ये कितना हो गया, यानी कि 2 माइनस के 0, तो आंसर कितना हो गया आपका, 2। लो हो गया सॉल्व कोष्टक भी। बस बोर्ड मास का नियम याद रखो, सब हो जाता है। अगर अपना नियम लगाओगे तो आंसर गलत आएगा, ओके। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।